सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग आर्थिक संबंधी और आर्थिक विकास के बारे में आपको संक्षेप में चर्चा करेंगे और आपको बताने का अवगत करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका यूज़ कहाँ है, ये क्यों उपयोगी है। और ख़ासकर महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। अच्छे से उसको समझिएगा, देखिएगा, एक बार देख लेंगे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि आखिर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास होता क्या है। यहाँ पर से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इन पॉइंट टू पॉइंट बात में आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। बात करते हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में। निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि क्या कहलाती है? आर्थिक समृद्धि कहलाती है। किसकी? वास्तविक आय की बात चल रही है यहाँ पे। ये एक भौतिक अवधारणा है, मतलब कॉन्सेप्ट है। यदि राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है, किसकी बात चल रही? देखिए एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पूछा गया? आर्थिक समृद्धि है। यहाँ पे क्या है? आर्थिक समृद्धि है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है या हो रही है तो क्या माना जाता है? आर्थिक समृद्धि। मतलब इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात चल रही है यहाँ पे। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। इसका जो रोल होता है वह इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहली बात तो आर्थिक समृद्धि उत्पाद की वृद्धि में संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास उत्पाद की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि मतलब इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? ये एक वस्तुनिष्ठ होता है। मतलब हम बोल सकते हैं इसको एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे MCQ टाइप का हो सकता है, जबकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? व्यक्तिनिष्ठ होता है। मतलब वो एक तरीके का पर्सनलाइज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट माप में प्रति व्यक्ति आय के जीवन की गुणवत्ता को सही माप नहीं माना जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जब इसकी माप में अनेक चारों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाओं को स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा और साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति टिकाऊ उपभोग वस्तु आदि। ठीक है, अब देखिए मेन इन दो पॉइंट्स आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहती है? केवल परिणात्मक परिवर्तन होता है ये। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहता है? परिणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्थिक विकास की जो माप होती है उसका देखिए रोल क्या है। विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए 5 दृष्टिकोण हैं। देखिए भैया, बड़े ये 5 दृष्टिकोण समझ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आसानी से आ जाएगा। क्या क्या होता है भैया? देखिए, आधारभूत आवश्यक प्रतिगम मतलब बेसिक नीड्स ऑफ अप्रोचेस। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन क्या होता है? 1970 में 1970 में विश्व बैंक ने किया। किसने किया था? विश्व बैंक ने। देखिए अब यहाँ पर जो पॉइंट लगा रहे हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट को या तो आप नोट करके रख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। यहीं से ये प्रश्न को जो वीडियो हम बता रहे हैं आपको जानकारी भी होनी चाहिए आखिर क्या कह रहे हैं उसके बारे में। शॉर्ट में हमने इसको मेंटेन कर रखा है और आप इसको साथ साथ आप इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिए कहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। जो सेकंड पॉइंट है इसका, वो क्या कहता है कि कहना है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PQLI। ठीक है, PQLI। इस इंडेक्स के जॉन टिनवर्जन एवं मॉरिस ने प्रस्तुत किया। देखिए ये नाम जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कभी पूछते हैं कि PQ
LI मतलब किसने प्रस्तुत किया था आप बता देंगे। जॉन टिनबर्जन एवं मॉरिस ने प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत 3 सूचनांक की बात की गई है। कौन कौन से? देखिए ये 3 सूचनांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी और साक्षरता मतलब लिटरेसी। ठीक है, ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं कि 3 सूचनांक कौन कौन से, तो आप 3 सूचनांक हमारे ये हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निबल आर्थिक कल्याण, नीड इकोनॉमिक वेलफेयर। भैया क्या कहते हैं इसके बारे में ज़रा देखिए कि मापन विलियम नोदस और जेम्स टोबिन ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो आर्थिक विकास की मापक है की माप के लिए मंजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसके बाद में सैमुअल्सन और संशोधन किया था और इसे न्यू मापक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है। यहाँ पे बात चली किसकी? MEW कॉन्सेप्ट का जो मेन यहाँ पे है MEW, यहाँ पे क्या है NEW। यहाँ पे ज़रा ध्यान रखना, ये मत सोचना कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये जो MEW है वो हमारा क्या है? वो है माप के लिए मंजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा को विकसित की, जिसके बाद में सैमुअल्सन और संशोधन किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको नाम, सैमुअल्सन और संशोधित किया गया, इसे क्या हो गया? NEW मापक रहा। ठीक है, देखिए NEW मतलब क्या हो गया? GNP मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पाद प्रवर्धक लागत और आधुनिक नागरिक की हानियाँ और घृणियों की सीमाएं। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला टाइप का आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्रय शक्ति क्षमता विधि। देखिए क्रय शक्ति क्षमता विधि, परसोरिंग पावर पैरिटी मेथड, इस विधि का प्रतिपादन GR कैलेस ने किया था। किसका? देखिए नाम जो ध्यान रखना है, किसने किसका प्रतिपादन किया था? GR कैलेस ने किया है। इसके अंतर्गत किसी देश की राष्ट्रीय आय किसी पूर्व निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्त ना करे, उस देश के भीतर मुद्रा के क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है। वर्तमान के विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन की तुलना के लिए कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रखा है आपका लास्ट पॉइंट इसका, तो 5 पॉइंट की बात चली थी। लास्ट पॉइंट ये है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग HEI। ठीक है, ह्यूमन इक्विवेलेंस इंडिया, जिसे बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। इस सूचकांक की अवधारणा यूनाइटेड नेशन से जुड़े प्रोग्राम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ठीक है ध्यान रखना है, ये इनका ही देन है, महबूब उल हक, उनके साथ सहयोगी कौन थे? A.K. सेन और सिंगर हंस ने 1990 में किया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि इस सूचकांक की अवधारणा यूनाइटेड नेशन से जुड़े प्रोग्राम से जुड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और इनके जो हेल्पर थे, सहयोगी थे, वो कौन थे? A.K. सेन और सिंगर हंस ने 1990 में 1990 में किया। ठीक है, मानव सूचकांक 2010 के पहले मानव विकास का आकलन, क्या लिखी बात लिखी है कि मानव सूचकांक 2010 के पहले मानव विकास आकलन जीवन, प्रकाश, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय पर की जाती थी, जबकि 2010 के बाद ये आकलन दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन, ज्ञान, पहुंच और सम्मानजनक जीवन स्तर पर आधार की जाती है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक मानव विकास के बहुआयामी पहलुओं पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने और विभिन्न राष्ट्रों का द्वारा निर्धारित मापों के सापेक्ष किए गए प्रयासों एवं प्राप्तियों का एक वैश्विक विश्लेषण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP द्वारा वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR
प्रकाशन किया गया। ठीक है, ध्यान रखना आपको किसके, यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग HDR, प्रकाशन किया गया। इसमें मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों लंबा स्वस्थ जीवन और ज्ञान तक पहुंच, जीवन यापन का एक सभ्य स्तर है द्वारा पृथ्वी व वैश्विक धरातल पर आकलन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि मानव विकास सूचकांक 2018। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ज़रा ध्यान से देखिए कि मानक सूचकांक विकास सूचकांक HDR की बात करते हैं हम लोग कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में इस बार भारत की रैंकिंग में एक पायदान की सुधार हुआ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की तरफ से शुक्रवार को जारी की गई ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में कुल 186 देशों में इसका स्थान कौन सा हुआ था, 130वां स्थान हुआ था। ठीक है,